आज दिल्ली के द पार्क होटल में वर्ल्ड एजुकेशन समिट 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश से आए शिक्षाविदों ने शिक्षा के बदलते तरीकों, तकनीक के इस्तेमाल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया। सम्मानित होने वालों में FRM यूनिवर्सिटी, AP जॉनसन ग्रामर स्कूल, ICSE और IFC मल्लापुर एडमिशन, ज्ञान एजुकेशन कंसल्टेंसी, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज फॉर वीमेन, सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, राठौड्स IAS एकेडमी और P वेंकटेशा रमेश सहित कई प्रतिष्ठित संस्थान और शिक्षा विशेषज्ञ शामिल रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार राजभूषण चौधरी, काउंसलर फिजी हाई कमीशन से नीलेश रोनिल कुमार और दिल्ली विधानसभा विधायक मोहन सिंह बिष्ट उपस्थित रहे। इस दौरान राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार राजभूषण चौधरी ने कहा कि विकसित भारत को दुनिया की सच्चाई बनाने के लिए मोदी सरकार ने दूरदर्शिता के साथ अनेक ठोस कदम उठाए हैं। नई शिक्षा नीति और डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों पर विशेष जोर दिया गया है, जिससे युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छ भारत अभियान, जल जीवन मिशन और हर घर नल जैसी योजनाओं से देश के हर कोने में विकास की रोशनी पहुंच रही है। मोदी सरकार की सोच समावेशी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यही नीति भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। सम्मेलन में शिक्षकों, प्राचार्यों और शिक्षा संस्थानों के प्रतिनिधियों ने मिलकर इस बात पर चर्चा की कि कैसे तकनीक और खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में पढ़ाई लिखाई के तरीकों को बदल सकता है। शिक्षाविदों ने बताया कि छात्रों को आज के समय के हिसाब से तैयार करना ज़रूरी है और इसके लिए शिक्षकों को भी नई तकनीकों की जानकारी होनी चाहिए। कार्यक्रम में ये भी चर्चा हुई कि किस तरह से स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए नए तरीके अपनाए जा सकते हैं। साथ ही शिक्षा में हो रहे बदलावों और नई शिक्षा नीति 2020 के असर पर भी विचार किया गया। आज देखिए, आज शिक्षा को लेकर के जो यहाँ इंस्टीट्यूशंस हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर में, चाहे वो पैरामेडिकल में हो या IT के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, तो वैसे इंस्टीट्यूशन जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको सम्मानित करने का उनको आज कार्यक्रम है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रेस्टिजियस कार्यक्रम है, इसलिए भी कि जो इंस्टीट्यूशन को सम्मानित किया जा रहा है। एजुकेशन पर कितना बड़ा संदेश जाएगा सर इस कार्यक्रम से, कितना बड़ा? निश्चित रूप से देखिए, प्रयास छोटा बड़ा मायने नहीं रखता है। प्रयास इन्होंने किया है और ये काफ़ी सराहनीय प्रयास है कि जो कि देश के इतने बड़े इंस्टीट्यूशन सबको एक प्लेटफॉर्म पर इन्होंने लाया है, बहुत बड़ा प्रयास है और इसलिए काफ़ी मैं इनका सम्मान करता हूँ। समिट विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय एशिया टुडे मीडिया has been this is the first time I have been here to this event, and it's a wonderful experience because they recognized, they gave awards to those institutes that have made significant contribution in the field of education. And you know, education is a very noble profession, and we are thankful to all these institutes, teachers, and this education institute, because education is a very for any society, for any country, education is a sector which produces our future. So how our future will be determined by the quality of education in a particular country. So I am very glad, I am very happy to see Asia Today media recognizing the efforts and these contributions that has been made by all these different institutes.
Thank you. Thank you so much. I would like to thank Asia Today for inviting us, recognizing us, and awarding us as the most trusted German education consultancy in India. So yeah, we are very grateful, and it's been a wonderful event where they're recognizing everybody in the education sector. So yes, we feel very proud and good. And we are an education consultancy from Bangalore called Admission Gyan Education Consultancy. We are based in Bangalore, and we have branches in Chennai and Dubai, and also we have almost guided more than 4,500 plus students to study in Germany for without tuition fees in public university. I'm very happy to having this award, and first of all I want to thank this Asia Media Today to selecting us for this category called as UPSC IAS Best Institute in Hyderabad. And if I want to say in short about our institute, this is Rathor's IAS Academy. It is a Hyderabad-based coaching center where we provide coaching for UPSC civil services to become IAS or IPS or IRS or other services. As an educator, that Asia Today World Education Summit 2024 has recognized the educators in different fields. It's not only school education. Here I've seen college educators, different educational institutes across the nation and beyond who have been acknowledged for their wonderful work in the field of education. Great evening today in New Delhi. Has been Asia Today has organized a global summit, this time in New Delhi, as a World Education Summit. It's Conference and Awards 2025. And we feel proud that they have recognized Sri Siddhartha Institute of Management Studies as the most trusted B school in Karnataka. And this belongs to Sri Siddhartha Education Society. The great society started in the year 1969 by